ये लीजिए, आज हमने क्या किया, एक ऐसा डिज़ाइन था, हमने क्लिक किया यहाँ पर, ये चेंज की, ये चीज़ें ये देख रहे हैं आप, ये चेंज किया और इसको क्लोज कर दिया। ये देखा आपने, मतलब उसकी क्लिक पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और क्लोज और हाइड हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इसको, ये हमने दो फंक्शन बनाए, एक शो का एक हाइड का। हम इसको एक फंक्शन से कैसे कर सकते हैं, आपने ट्राई करना है एक ही फंक्शन के साथ, कंडीशन लगेगी उसके अंदर, कंडीशन के साथ आप कैसे कर सकते हैं वो आपने इसको ज़रा कोशिश करनी है देखने की, कि हम एक ही फंक्शन के साथ इसको कैसे कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा दूसरी चीज़, हम चाहते हैं कि ये देखिए चेंज कलर आए, ये ऐसे शो ना हो, ये देख रहे हैं, ऐसे क्लिक करें तो ये बढ़े, क्लोज पे क्लिक करें तो ये कम हो। ये देखिए, ये ऐसे शो हो रहा है ना, ये देखिए ऐसे शो हो रहा है, ये हम चाह रहे हैं कि ये बढ़े, मतलब एनिमेशन के साथ बढ़े, एनिमेशन के साथ कम हो, हम ये चाहते हैं। तो एक नया डब्बा बनाते हैं, एक नया बॉक्स बनाते हैं, उसमें करके दिखाता हूँ आपको। कोई इस तरह का अगर हमें डिजाइन बनाना पड़े तो हम क्या करते हैं। ठीक है, उसी तरह आएंगे जावास्क्रिप्ट 4 के अंदर, टास्क 2 क्रिएट करेंगे, वही सेम चीजें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खत्म करता हूँ इन चीजों को, यहाँ पे आया उसी तरह डॉक टाइप HTML वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीजें ये किया। यहाँ पर मैंने डॉक टाइप लगाया, HTML, यहाँ पर मैंने HTML को डिफाइन किया और HTML को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं आया और हेड को डिफाइन किया और फिर मैंने हेड को क्लोज कर दिया। फिर मैंने बॉडी लगाया और बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया। सेव करता हूँ इसको, मैं कहता हूँ क्लास 4 टास्क 2 डॉट CSS। मैंने इसको सेव कर दिया था कि HTML ने लिखा था। दोबारा से सेव करता हूँ जी, सेव एज किया, क्लास 4 टास्क 2 डॉट CSS सेव कर दिया, हाँ गलत सेव कर दिया, डॉट HTML सेव करना था इसको। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर सेव किया इसको, फाइल न्यू किया, स्टैरिक लगाया, डबल को वो लगाए, स्टैरिक में मैंने मार्जिन को 0 कर दिया। बाय डिफॉल्ट ना ब्राउजर आपका मार्जिन दे रहा है, हर एलिमेंट को पैडिंग दे रहा है, मार्जिन। मैंने कहा जब भी आओ तो उसको 0 कर दो। तो CSS में गया, यहाँ पर मैंने नाम रखा क्लास, ये वाला सेम यही नाम रखना है और इसको रिप्लेस कर देना है मैंने, क्योंकि ये पहले मैंने सेव कर दिया था। अब देखिए ये आ गया, यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, इसमें पहले हेड में डाल लें आप टाइटल, टाइटल को कर दें क्लोज, कर दे, वी आर गोइंग टू slide an element height and slide an element from left right top bottom। हम एलिमेंट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से स्लाइड करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने H1 लगाया, H1 को क्लोज किया। हम ब्रेन बताएगी कि चक्कर क्या हुआ। यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज लैपटॉप, इसको मैंने कलर लगाना है, दिस इज लैपटॉप को। तो मैं इधर आया, इधर मैंने H1 को बुलाया, इधर मैंने आके कलर दिया इसको रेड। तो अमरीन बताओ कलर क्यों नहीं लगा रेड? सर बता लिंक दीजिए। कर दिया सर, इस फाइल को लिंक नहीं किया। लिंक नहीं किया, बिल्कुल। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिंक करता हूँ, लिंक किया, रेफरेंस लगाया, यहाँ पर मैंने हैश लगा, सॉरी यहाँ पर लगाना है CSS के फोल्डर में जाओ, स्लैश लगाया, क्लास 2 टास्क 2, नहीं क्लास 4, आज 4 है ना, टास्क 2 डॉट CSS,
एज के साथ रिलेशन इसका फाइल शीट। ठीक है जी, कलर हो गया रेड, खत्म कर दें। मैं कैसा डिजाइन चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई एलिमेंट स्लाइड डाउन स्लाइड अप हो। ये तो हाइड शो किया था ना हमने, हाइड शो भी करवाता हूँ, स्लाइड डाउन स्लाइड अप भी करवाता हूँ। ये सारी चीजें आपको आज करवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज बेसिकली हमने पढ़ना है कि जावास्क्रिप्ट के जरिए किसी एलिमेंट को क्लास लगाते कैसे हैं, जावास्क्रिप्ट के जरिए किसी एलिमेंट को क्लास हटाते कैसे हैं। एक तो फिजिकली हम उधर सॉरी एचटीएमएल में लगाते हैं क्लास, एक हम जावास्क्रिप्ट के जरिए भी लगा सकते हैं। बिना कोड को टच किए हम क्लास लगा भी सकते हैं, क्लास हटा भी सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, डिव क्लास में मेन को किया क्लोज, हमने किया मेन को क्लोज। मेन की विड्थ सेट दे लिया एक दफा, डॉट मेन बनाता हूँ स्ट्रक्चर। आप पूरा मेन होता पूरा आपका, जितना आप रखना चाहे मेन को रख सकते हैं। ठीक है, वो कोई इशू नहीं। मैं जानबूझ के इसको जरा छोटा बना देता हूँ, 80% का 90% का। तो आप जितना इसको 100 करना चाहते हैं तो मेन को 100 कर सकते हैं। हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 600 px। मैं इसको छोटा सा बनाता हूँ, मतलब छोटी सी वेबसाइट बनाता हूँ अपनी तरफ से, जो आपको स्क्रीन पे नजर आए। तो आप इसको बेशक पूरी अपने पेज पे बनाया करें। ठीक है, मैंने ये किया, ये 600 का मैं 500 कर देता हूँ। मैंने ये मेन बनाया, 70 की बजाय मैं 50% कर देता हूँ ताकि वो छोटा हो जाए। और मैं इसको मार्जिन 0 ऑटो करता हूँ। मार्जिन 0 ऑटो का मतलब टॉप से 0 और लेफ्ट राइट से ऑटो। जब लेफ्ट और राइट से ऑटो होगा तो इसकी विड्थ 50% है, पूरी 100 होती है, 25 लेफ्ट पे रह जाएगा, 25 राइट पे रह जाएगा। ऑटो का मतलब है कि ऑटोमेटिकली उसको दे दो मार्जिन, तो लेफ्ट पे ऑटो दे देगा, राइट पे ऑटो दे देगा। ये हो गया। मैंने कहा यार इसके बॉक्स के अंदर मैं 2 डब्बे लगाना चाहता हूँ, एक हेडर एक सेक्शन। मैंने डिव लगाया, क्लास दिया उसको हेडर का, और उसको कर दिया। एक बेसिक सा बना के दिखाऊंगा आपको। तो क्लास ऐड कैसे होती है, क्लास रिमूव कैसे होती है, आपको पता चले। क्लास सेक्शन, 2 क्लासेस मैंने लगाई, सॉरी 2 डिव्स मैंने लगा दी, एक मैंने हेडर एक सेक्शन। टोटल मेन में दोनों लगी। मेन की हाइट 500 आ जाए, हेडर की हाइट 100, विड्थ हेडर की 100%, हाइट हेडर की 100 पिक्सल, तो 20% भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप दे दें इसको रेड। ठीक है, आप जैसे चाहे इसकी हाइट को मतलब बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, रेड नहीं किया, इसको कर दिया मैंने। क्या मेरा ये हेडर आ जाएगा वहां पर, देखते हैं। वो हेडर आ गया, ठीक हो गया। अब चाहिए सेक्शन, हेडर इतना, सेक्शन नीचे आ गया, मैंने यहां पर लगाया डॉट सेक्शन। अब पेरेंट की टोटल 500 है, तो 20% 100 बन गया, नीचे 80% 400 रह जाएगा। तो विड्थ तो मैंने 100 दी, हाइट मैंने, आप फिक्स भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने 20% देना। आप कहें 100 पिक्सल, आप इधर कहते 400, ठीक है। विड्थ आपने उधर कर दी, विड्थ तो 100 ही रहेगी, हाइट ऊपर 100 कर दी, हाइट 400 कर दी, 500 पूरी हो जाएगी जितनी पेरेंट की है। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि जिस तरह पेरेंट चलता है तो उस तरह चलना चाहिए। तो अगर ऐसे भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोशिश यही होनी चाहिए कि वो करें। ठीक है, तो आप 80% ये कर सकते हैं, 80%, और इसको 20%, वो आपका सेम ही बनेगा। अच्छा जी, पर इसका ये फायदा है कि जो जो आपका पेरेंट बड़ा होता जाएगा ये भी बड़ा होता जाएगा। देखिएगा क्या ये सही बना।
इसका बैकग्राउंड कर दें आप सियान। कवर हो गया आपका पूरा, ठीक है। इसका हमने सियान कर दिया। देखिए अगर हाइट उसकी मैं कर देता हूं 200, तो उसी लिहाज से ये एडजस्ट हो जाएंगे। ये चीज का फायदा है इसका परसेंट को देने का। अगर उसकी हाइट कर देता हूं मैं 500, कर दूं इसको 100 हाइट, उसी लिहाज से एडजस्ट हो गए, 20 उसको 80 उसको, ठीक है। तो ये इसका फायदा है परसेंट को देने का। तो मैंने इसका 500 हाइट किया था, उसी लिहाज से एडजस्ट हो रहे। अब करना क्या, मैं चाहता हूं ये डब्बा हाइट रहे, नीचे वाला डब्बा सेक्शन को किया डिस्प्ले, मैंने तो नीचे डब्बा शो हो जाए, ऊपर क्लिक करूं तो नीचे डब्बा, ठीक है। इस पे क्लिक करूं नीचे वाला डब्बा शो हो जाए, इसी पे क्लिक करूं नीचे वाला डब्बा हाइड हो जाए। सेम पे क्लिक करवाना है, किसी दूसरे पे नहीं। आज स्क्रिप्ट लगा, स्क्रिप्ट लगाया, फंक्शन बना लिया। यहां पर फंक्शन का नाम क्या, माय फन, जो मर्जी रखते, मैं माय फन रख देता हूं। माय फंक्शन मेरे का नाम है। हेडर पे क्लिक करना है, बिल्कुल ऑन क्लिक, हेडर पे क्लिक हो, माय फन कॉल हो जाए, कॉल होगा। चेक कर लें कॉल हो रहा है या नहीं। इसमें आप जरा सा अलर्ट करके देख लें कुछ कि कॉल हो रहा है या नहीं, एक को अलर्ट करवा दें, मतलब कॉल हो गया। बाहर क्लिक करें नहीं हो रहा, उसके अंदर कॉल हो रहा है, बाहर क्लिक करें नहीं हो रहा, उसके अंदर कॉल हो रहा है। तो ओके की रिपोर्ट हो गया आपका। आप बेशक हेडर में कर्सर को एंटर कर दो ताकि पता चले कि क्लिक है यहाँ पर, ठीक है। ये करना क्या है, जब आपका क्लिक हो तो सेक्शन को शो करवाना है। आईडी दे दें सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन को क्यों शो करवाना है, कोई बात नहीं, DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट करो एलिमेंट को बाय आईडी, उसकी आईडी की बेस पे आईडी दे दें इधर सेक्शन, वो एलिमेंट आपका गेट होके आपके वेरिएबल में आ जाएगा var sec। सेक्ट का वेरिएबल बना लिया, सेक्शन नहीं पूरा लिखा, सेक्ट। तो सेक्ट के वेरिएबल में आपका पूरा सेक्शन वाला डिव आया पड़ा है, पूरा डिव आ गया सेक्शन वाला। इस सेक्ट को जो मर्जी कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, सेक्ट आ गया। यहां पर बुलाएं सेक्ट को, स्टाइल लगाएं सेक्ट पे, और डिस्प्ले सेक्ट का कर दें इक्वल टू ब्लॉक। तो क्या होगा, सेक्ट आपका शो हो जाएगा। ये लें, अब हाइड करना है कहीं और क्लिक करवाना पड़ेगा, सेम पे हाइड नहीं होता, मसला आ गया। सेम क्लिक पे हाइड नहीं होता, काम खराब हो गया। तो मैंने कहा काम करते हैं भाई, यहां पर डायरेक्ट ही हम स्टाइल अप्लाई नहीं करते, हम इधर एक क्लास बनाते हैं। क्या क्लास बनाते हैं, मैंने क्लास बनाया एक्टिव, एक्टिव क्लास बनाया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया इधर एक्टिव के अंदर। एक्टिव के अंदर मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। अब जिसको एक्टिव लगा होगा वो शो हो जाएगा, जिसको एक्टिव लगेगा वो शो हो जाएगा, सारी बात है। एक्टिव में डिस्प्ले ब्लॉक है, तो जिसको एक्टिव लगेगा वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसका डिस्प्ले शो वाला हो जाएगा। तो आते हैं यहां पर, हमने क्या किया जरा चेक करते हैं कि यार वो क्लास उधर बना दिया, उस क्लास को इधर लगाएं कैसे। बाय डिफॉल्ट क्लास नहीं लगा हुआ एक्टिव, ये देखें इधर मैं बगैर कुछ के कोर्स के एक्टिव लगाता हूं, कुछ भी किए एक्टिव लगाता हूं, एक्टिव का क्लास लगा दिया मैंने, वो आपको शो हो रहा है। क्यों, एक्टिव ने उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ऊपर वो नन है, नीचे जब एक्टिव लगा तो डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। तो एक्टिव हमने खुद नहीं लगाना, हमने कभी लगाना कभी हटाना, कभी लगाना कभी हटाना, एक ही क्लिक पे, एक ही क्लिक पे। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इस पे क्लिक हो तो एक्टिव क्लास सेक्शन को दे दो, सेक्शन शो हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक हो, एक्टिव क्लास सेक्शन को दे दो। आज चेक कर लेते हैं तो कैसे देते हैं। मैंने कहा सेक्ट, सेक्ट में दबाया हुआ है,
क्लास कैसे देते हैं, डॉट CLASS क्लास लिस्ट डॉट ऐड, देख रहे हो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एक क्लास ऐड करें, कौन सी, एक्टिव, बस क्लास ऐड करनी है, खुद ब खुद आपका काम हो जाएगा, देख रहे हो, क्लिक किया, क्लास लग गया एक्टिव का, ठीक हो गया, शो हो गया आपको, बट मजा नहीं आया, ये डायरेक्टली शो करता है। मैंने कहा यार CSS देना मुश्किल है, यहां पर आपको पता है ना, स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल में फिर एक कलर लगते हैं, फिर दूसरी लाइन स्टाइल के लिए लगती है, तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा क्यों ना डिस्प्ले ब्लॉक एक नए तरीके से किया जाए, इसको खत्म कर दें, इसको भी खत्म कर दें, तो पहले से ही शो हो रहा है, क्लास लिस्ट एक्टिव ऐड होगा तो शो हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा अच्छा, मैंने क्या किया, मैं आपको भी करके दिखा रहा हूँ, देखिए एक्टिव में मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट 0 हो, सेक्शन नजर ही नहीं आएगा क्योंकि हाइट ही 0 है, सेक्शन की हाइट ही 0 है, लेकिन एक्टिव में इसकी हाइट कर दो 100%, तो ये तरीका भी ओके है, 0 है, क्लिक किया 100 होगी, और 100 फिर आपको पता है 100 किस लिहाज से होगी ये भाई, ओ 100 नहीं करनी, सॉरी 80 करनी है, वही कहूँ ना, 80 थी ना, तो 80 करनी है, 80%, क्योंकि 20 तो पेरेंट को मिला हुआ है ऊपर, तो 0 है तो 80 कर दी, देख रहे हो, वो झटके से डिस्प्ले ब्लॉक वाला ही फीलिंग आया आपको, ये क्या हुआ, ये तो डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, सेम उसी तरह, तो आप यहां पर ट्रांजिशन डिफाइन कर सकते हो, ट्रांजिशन 0.7 सेकेंड, 1 सेकेंड का मतलब 0.7 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड से भी कम टाइम, देखिएगा अभी क्या होगा, देख रहे हैं, ये चल के आया, ये ऐड क्लास का इफेक्ट, अब क्लास रिमूव करना है, तो उसके लिए जस्ट आपने यहां पर लगा देना है क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, REMOVE रिमूव, तो बाय डिफॉल्ट रिमूव आया, हम एक काम करते हैं, हम पहले से एक्टिव दे देते हैं उसको, उसको पहले से एक्टिव मिलेगा तो इसका मतलब है वो शो हो रहा है, तो क्लिक करने से रिमूव होना चाहिए क्लास, सेट क्लास, क्लास अभी मैंने पहले से एक्टिव दे दिया ना, कि मुझे ऐसा कोई रिव्यू नहीं मिल रहा था ना, कि मतलब जगह नहीं मिल रही थी मैं रिमूव क्लास आपको करके दिखाऊं, तो इसलिए मैंने पहले से एक्टिव क्लास लगा दिया, एक्टिव की वजह से वो शो हो रहा है, एक्टिव की वजह से उसकी हाइट 80% है, वरना उसकी हाइट 0% है, एक्टिव हट जाएगा तो उसकी हाइट 0% हो जाएगी, एक्टिव की वजह से 80% है, तो मैंने क्लिक पे एक्टिव को हटाना है, ताकि आपको मैं हाइड होता हुआ एलिमेंट दिखाऊं कि वो स्लाइड करके हाइड हो रहा है, क्योंकि हाइट 80 है वो कम हो जाएगी टाइम के साथ साथ, तो ये देखिए काम हो गया, बट असल काम जो हमने करना है वो ये है कि एक ही क्लिक पे ऐड करवानी क्लास, एक ही क्लिक पे, मतलब उसी क्लिक पे ऐड, उसी क्लिक पे शो, उसी क्लिक पे ऐड, एक क्लिक की ऐड हो गया, अगला क्लिक करूं तो शो हो जाए, अगला क्लिक करूं तो ऐड हो जाए, मतलब टूगल करना है बिटवीन, अभी ये है ना, अभी रिमूव हो गया, ऐड का चक्कर नहीं कहीं पे भी, या तो एक सेपरेट बटन बनाओ कोई सेपरेट शो करवाने के लिए, ठीक है, तो ज्यादातर काम कैसे होते हैं आपके, ज्यादातर आपके ऐसे ही होते हैं, देखिएगा ये ये उसी की क्लिक पे, उसी की क्लिक पे, तो आपको इस तरह ज्यादातर काम आपके ऐसे होते हैं, ये काम करते हैं, सही है, आप सच्चे, छोड़ें जिसको, हम क्लास ऐड करते हैं, सेक्शन क्लास डॉट रिमूव ऐड क्लास, क्लिक पे क्लास को ऐड करवाना है, अभी हाइड है, क्लास ऐड हो गया, मैं कहीं बाहर क्लिक करूं बॉडी में या कहीं और क्लिक करूं तो ये आपका शो हो जाना चाहिए, मतलब हाइड हो जाना चाहिए, अभी शो हुआ ना, ये शो हो गया, अब ये कर लेते हैं कि इसी पे क्लिक करने पे इसको हाइड कर लेते हैं, इस पे क्लिक करने से हाइड ना हो, इसी पे क्लिक करने से ये हाइड हो जाए, ऐसा कर लेते हैं हम, क्योंकि हाइड क्लास भी तो आपको करके दिखाना है ना, तो सेक्शन, सेक्शन पे ऑन क्लिक,
अगर सेक्शन पे ऑन क्लिक करूं, माय फन वन, एक और नया फंक्शन बनाया, वो कॉल हो जाए, वो फंक्शन नीचे बनाते हैं। फंक्शन बनाया, माय फन का नाम वन का नाम दे दिया, वो वन वाला बन गया ना। तो इसकी ब्रेसेस लगा के मैंने ये कर, इसमें क्या करना है, मैंने कहा जब इस सेक्शन पे क्लिक हो, सेक्शन वरना पहले हाइड आया, अभी सेक्शन पे क्लिक ही नहीं हो सकता, क्लिक हो गया यहां पर। अब सेक्शन की क्लिक पे हाइड करना है, तो सेक्शन पे क्लिक करूं, सेक्शन खुद ब खुद हाइड हो जाए, सेक्शन खुद। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा माइफन कॉल होना चाहिए, जब माइफन कॉल हुआ तो सेक्शन को बुलाना है। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसका आईडी की बेस पे, आईडी उसका है सेक्शन, सेक्शन को बुलाया, बुला के मैंने सेक्ट के वेरिएबल में रख दिया, वार सेक्ट। आ गया सेक्ट के वेरिएबल में। उसी तरह मैंने कहा इसको क्या करना है, सेक्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव क्लास, रिमूव करके दिखाता हूं, रिमूव कर दो एक्टिव को। मायफन ने एक्टिव ऐड किया, मायफन ने एक्टिव को रिमूव किया, वन ने एक्टिव को रिमूव किया, बट डिफरेंट क्लिक्स पे। वो हेडर पे क्लिक हो रहा है, ये नीचे। अभी देखिएगा, यहां पर क्लिक करके एक्टिव ऐड करेगा, एक्टिव ऐड हो गया। अब इस पे क्लिक करूंगा, एक्टिव शो हाइड हो गया, रिमूव हो गया। ये ऐड, ये रिमूव, ये ऐड, ये रिमूव, आपका ये ऐड हुआ, ये रिमूव क्लास, ये ऐड हुआ, ये रिमूव क्लास। अब ये तो डिफरेंट जगह पे क्लिक करने से हो रहा है। मैंने कहा नहीं यार, एक ही चीज पे क्लिक करने पे होना चाहिए ना, जैसे ये हो रहे हैं, ये हुआ, ये हो गया हाइड, ये हाइड हो गया, ये इसी पे हाइड, इसी पे क्लिक, इसी पे हाइड, इसी पे क्लिक, इसी पे हाइड, ये होना चाहिए, टूगल बिटवीन होना चाहिए, मतलब टूगल होना चाहिए। तो सेम पे क्लिक किया, सेम पे हाइड नहीं हो रहा, ना ही हम हाइड कर सकते हैं सेम पे। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको करो रिमूव, मैं मतलब कमेंट कर देता हूँ इसको, हाइड वाले को, ताकि आपको पता चले हाइड भी होता है कुछ। मैंने हाइड भी कर दिया, शो भी कर दिया, आपको करके दिखा दिया। मैं ऊपर वाले को भी कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाला भी आपको मैंने साथ में मैं लिख भी देता हूँ। ऐड क्लास इन जावास्क्रिप्ट, ये लिख दिया। नीचे वाले के लिए मैं लिख देता हूँ, रिमूव क्लास इन जावास्क्रिप्ट। अब काम असल में क्या करना है, वो कमिट हो गया। अब आपका काम, जी काम करना है टूगल क्लास बिटवीन, मतलब टूगल क्लास करना है, सेम पे क्लिक हो, सेम पे हाइड हो। आ जाए, मैंने बनाया फंक्शन माय फन, या फंक्शन का नाम रखता हूं हाइड शो। फंक्शन का क्या नाम रखा, हाइड शो, माय हाइड शो, या जस्ट हाइड शो रख लें। फंक्शन का नाम है हाइड शो। अब किसकी क्लिक पे, हेडर की क्लिक पे चलना चाहिए, ऑन क्लिक हाइड शो का फंक्शन कॉल करवा दो। ठीक है, ऑन क्लिक पे माय फन कॉल होगा, बट माय फन आपका कमिट कर दिया मैंने, माय फन वन भी कमिट हुआ पड़ा है। तो हाइड शो, हाइड शो को मैंने कॉल कर दिया। सेमीकोलन लगा दें तो बेहतर होता है कॉलिंग पे, ना लगाएं तो इशू नहीं होता, लगा दें तो बेहतर है। ऑन क्लिक हेडर पे क्लिक हो तो हाइड शो का फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो हाइड शो का फंक्शन नीचे बना हुआ है, चेक कर लें कॉल हो रहा है या नहीं, मतलब उसकी क्लिक पे इसके अंदर जो चीज लिखी है वो एग्जीक्यूट हो रही है, चेक कर लेते हैं। ये आना चाहिए, नहीं आ रहा। ऑन क्लिक हाइड शो, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, कंसोल में जाएं, माय फन इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल। तो ये आपका है नहीं फंक्शन, इसको बेशक यहाँ से उड़ा दें। आपका ये भी है नहीं तो इसको उड़ा दें, फिर आप लगा लीजिए, अभी आपका चलेगा, देख रहे हो। अच्छा, एरर देखना हो ना तो राइट क्लिक करके कंसोल में एरर देख सकते हैं। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, राइट क्लिक किया,
इंस्पेक्ट में गए, इंस्पेक्ट में आपने कंसोल में चले जाना है, कंसोल में देखो नो एरर आ रहा है, वरना यहाँ पर एरर आता है, ठीक है। कोई वार्निंग आ रही है यहाँ पर, कोई कंसोल डॉट लॉग किया है वो यहाँ पर इन्फो में आ जाएगा। अच्छा जी, अब चाहते हैं इसी की क्लिक पे क्लास को ऐड करना, इसी की क्लिक पे क्लास को रिमूव करना, तो क्या होगा, आज सेक्शन को बुलाना है, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे, आईडी है भाई उसकी सेक्शन, बाय डिफॉल्ट उसको हाइड, इसको वेरिएबल सेक्ट के अंदर मैंने रख लिया, देख रहे हो सेक्ट में आपका डिव आ गया, स्काई ब्लू वाला सेक्ट में पड़ा है। मैंने कहा इसके साथ क्या करो, सेक्ट के साथ डॉट क्लास लिस्ट डॉट टूगल, टूगल एक्टिव को टूगल करो, कभी लगाओ कभी हटाओ, एक क्लिक पे लगा दो, एक क्लिक पे हटा दो, कैसे मतलब लगी हुई है तो जाए, बाय डिफॉल्ट उसको एक्टिव लगा है या मुझे बताओ। अभी देखें मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अम्बरीन आप बताइएगा एक्टिव का क्लास लगा हुआ है सेक्शन को या नहीं लगा, अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने, सर नहीं लगा, नहीं लगा, हमने क्लिक पे लगाना है, ये देखें ऐड हो गया, अब इसी की क्लिक पे रिमूव होना चाहिए, रिमूव हो गया, ऐड हो गया, रिमूव हो गया, ऐड रिमूव, ऐड रिमूव, तो ये आपके पास एक मजे का डिजाइन बन जाएगा। कैसा, मैं आपको दिखाता हूं, जगह लगाना पड़ता है आपको। अच्छा जी, मैं थोड़े से जावास्क्रिप्ट के काम दिखा दूं अगर आप लोगों को, ये देखिए इधर इसके ऊपर कोई भी वर्किंग परफॉर्म करना, ये ऑन है तो ऑफ है, ये क्लिक किया तो ये कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, तो अभी इस पे एक्शन स्टॉप किए हैं हमने, एक्शन स्टॉप्ड है। अच्छा जी, मैं कोई और दिखाता हूँ, वापस गया मैं होम में, इधर आ जाए, हाँ एक्शन हमने स्टॉप किया, आई थिंक एक्शन स्टॉप्ड है सारे, इस पे एक्शन स्टॉप्ड है, मैं किसी और में जाता हूँ, अबाउट मी में गया, ये देखिएगा ये जावास्क्रिप्ट से जरिए आप जा सकते हो इस तरह स्क्रॉल करके। अच्छा एक जगह पे जाना है, ये क्लिक करें, देखिए ये जो उभर के आया है जावास्क्रिप्ट के जरिए, ये जो अगला पिक्चर आया जावास्क्रिप्ट से जरिए, ये जो हाइड होगा देखिएगा, जावास्क्रिप्ट के जरिए आया, जावास्क्रिप्ट के जरिए ये ऐड क्लास हुआ, वो शो हो गया, क्लास को रिमूव किया वो हाइड हो गया, तो ये जावास्क्रिप्ट के जरिए आप करते हैं। आ जाए और दिखा दूं, देखिएगा क्लिक किया, वो आपके सामने इतना मतलब ऊपर बन के आ गया, वीडियो आपका ऊपर आ रहा है, देख लो, हाइड किया तो खत्म हो जाएगा, ये देखें। चलें ये तो आपका हॉवर इफेक्ट पे आ रहा है ना, ये तो CSS से आ जाएगा, ये आपका जावास्क्रिप्ट से आता है, ऊपर ऊपर जो आना होता है। अच्छा जी, हाँ ये आपका जावास्क्रिप्ट से जाएगा ऊपर, फुल नीचे आए हुए हैं आप जाना चाहते हैं क्लिक पे, टॉप का बटन इसको बोलते हैं, ठीक है, टॉप टू वर्ड टॉप का बटन, तो आप स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे, आप चाहते हैं वीडियोस पे जाना, स्क्रॉल टू वीडियोस करें, स्क्रॉल करके वीडियोस पा रहे हैं, तो ये स्क्रॉलिंग का भी आप जावास्क्रिप्ट से करते हैं। आ जाएं, ये लोडिंग, ये लोडिंग ये जावास्क्रिप्ट के जरिए आती है, ये भी आपको ऐड करके दिखाऊंगा। ये स्क्रॉलिंग आप चाहते हैं, मैं इसको छोटा करता हूं, देखिएगा जरा, ये मेन्यू, मेन्यू आ गया स्लाइड वाला काम, ये ऐड क्लास हुआ, मेन्यू शो हो गया, मेन्यू हाइड हो रहा, आ गया वही वाला काम, बटन की क्लिक पे टूगल करवा दिया उसको, ये हाइड, ये शो, हाइड शो, उसी तरह हो रहा है हमारा भी, तो हम उसको बीच में रास्ते में रोक सकते हैं, जहां पर भी हम रोकना चाहें, आप यहां पर आ जाएं, आप इसकी भाई हाइट को ही 40% कर दें तो वो आधा आएगा नीचे, वो आधा नीचे आया करेगा, देख रहे हो,
तो जितना इसका नीचे ऊपर हो रहा है आप उस तरह इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। टू टॉप जाना है, क्लिक करें, चले जाएं। अच्छा जी, और दिखा दूं आपको। मैं यहां पर आता हूं, इसमें मैंने लगाया था बिल्कुल। ये देखें क्या किया, ये लेफ्ट से निकल के जा रहा है। आप भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए पीछे बैकग्राउंड बॉडी भी आपका हिल जाता है, वो देखिए पूरा उसके ऊपर डिव आया है, हाइड हो गया। ये किया, वो गया ऐसे और फिर ऐसे आ गया। ये लेफ्ट से कैसे आता है ये भी आपको बताता हूँ। फिर आ जाए नेक्स्ट पेजेस पे, ये देखें अभी नीचे ये वाला वीडियो आ रहा है, इसको करूं तो चेंज हो जाए। देखा आपने, कोई और आ गया, ये आ गया, अब ये आ गया, ये आ रहा था, ये जावास्क्रिप्ट के। तो आपने देखी ये चीजें, ये देखें ये बेसिकली मेन्यू के लिए होता है, जो मैंने आपको अभी करवाया ना, मेन्यू नीचे ऊपर करना है, कोई चीजें स्लाइड करके लेके आनी है। तो हम चाहते हैं हमारा जो ये डिव आ रहा है, ये देखें ये जो ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से ना आए, ये लेफ्ट से निकल के जाए। बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमने कहा लेफ्ट से निकलना चाहिए, तो फिर हमने क्या किया, हमने हाइट को तो 80% ही रखा, हाइट को 80% रखा। देख रहे हैं हाइट पूरा आ गया। हमने कहा हाइट को तो छेड़ना ही, लेफ्ट से निकलना चाहिए। हमने विड्थ को 0% कर दिया, और ट्रांजिशन के सॉरी हेडर की नहीं, ये वाली विड्थ, हमने विड्थ 0% कर दिया, और यहां पर आकर विड्थ को हमने 100% कर दिया। ये लीजिए आपका ये लेफ्ट से निकल के जाएगा, देख रहे हैं। ओपेसिटी वगैरह दे सकते हैं आप, इसको मध्यम कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें। ये उसके ऊपर आ रहा है, ये देखें। आप चाहते हैं नहीं लेफ्ट से नहीं राइट से निकल के आना चाहिए, तो भाई इसको फ्लोट राइट दे दें, फ्लोट राइट, राइट से निकल के आएगा। अब चाहते नहीं नीचे से ऊपर को जाना चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाए, उसके लिए पोजीशन को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो वो तरीका भी हम नहीं करते, उसके लिए पोजीशन को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, फिर वो नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये आपने देखा, आप इस तरह किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट राइट से स्लाइड करवा सकते हैं। मैं आपको साथ साथ और भी एक्शन करवा के दिखाता हूं। मैंने कहा मेरा एलिमेंट जब लेफ्ट से फ्लोट राइट इसका खत्म करता हूं, जब देखिएगा जब ये लेफ्ट से निकल के उधर जाए ना, जब ये उधर जाए तो मेरा पूरा मेन भी थोड़ा सा आगे जाए। मेरी मर्जी, मैं वैसे ही चाहता हूं मेन भी आगे चला जाए, मैं ये चाहता हूं। इस पे क्लिक हो, ये तो जा रहा है, मेन भी थोड़ा आगे चला जाए तो जा सकता है, कोई इशू नहीं। देखिएगा एक और क्लास बनाता हूं, मेन बनाया। मेन में मैंने कहा मेन को क्या करो, मेन में गया, मेन को भी ट्रांजिशन मैंने 0.7 का दे दिया, 7 सेकंड का। मेन भी थोड़ा सा आगे चला जाए उस तरफ तो आ जाए। ट्रांसलेट आप लगाते TRANS, ट्रांसफॉर्म लगाते थे। ट्रांसफॉर्म में हम करते थे ट्रांसलेट, TRANSLAT, ट्रांसलेट किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में हम करते थे ट्रांसलेट एक्स 200 px, 200 पिक्सल। आपका मेन आगे चला जाएगा एक्स एक्सिस में, लेफ्ट राइट से होता है ना, नीचे हॉरिजॉन्टल आपका एक्स एक्सिस होता है, ऊपर को आपका वर्टिकल आपका जो है वाई एक्सिस होता है। तो मैंने एक्स एक्सिस में मूव करवाया इसको। मैंने कहा जब मेन को अभी कुछ नहीं लगा, जब मेन को मेन एक्टिव का क्लास लगे तो भाई ये काम करवा दो, और जब क्लास हटेगा तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। देखते हैं, ट्रांजिशन मैंने दिया, मैंने कहा आ जाओ यार, मेन को भी बुला लो। किस तरह बुलाया, उसी तरह डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी के बेस पे, आईडी उसका है मेन, मेन उसका आईडी है, मेन को मेन आईडी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ आईडी दे दें इसको भी। मेन जिसको बुलाना होता है उसको आईडी जरूर होना चाहिए, उसको भी मेन आईडी दिया मैंने, मेन दे दिया। तो यहां पर फिर वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा, ये तो नहीं उसी वेरिएबल में सेक्शन को लेके आए उसी में मेन को ले आओ,
तो वो तो रिप्लेस हो जाएगा। पहले सेक्शन में सेक्ट में सेक्शन पड़ा था, अब सेक्ट में मेन आ जाएगा। तो ये ऐसे नहीं करना, आपने कहा मेन सेक्ट, मेन सेक्ट कर दें इसको कि मेन सेक्शन, इसमें आपका आ जाएगा मेन सेक्शन, मेन सेक्ट में आ गया मेन सेक्शन। ठीक हो गया। आपने सेक्ट को दे दी एक्टिविटी क्लास, और मेन सेक्ट को आपने देना है क्लास लिस्ट डॉट टूगल मेन एक्टिव का क्लास। मेन एक्टिव इसको थोड़ा सा आगे रिमूव करवाएगा। मेन एक्टिव, मेन माइनस एक्टिव है, सीएसएस में जाते हैं, मेन माइनस एक्टिव इधर भी दे देते हैं। तो देखते हैं ऐसा होता है, देख रहे हैं वो भी साथ में घूमा। आप एनिमेशन इसके साथ कर सकते हैं। आप कहें भाई 200 मीटर नहीं, 200 पिक्सल नहीं, 500 पिक्सल जाना चाहिए, कोई बात नहीं, जाएगा ये, वापस बुलाओ इसको, साथ में वो भी जाता है, साथ में वो भी जाता है। आप कहें कि वाई एक्सेस में नहीं, एक्स एक्सेस में नहीं, वाई में चला जाए, तो देखिएगा वो नीचे चला गया, वापस आ जाएगा ऊपर। तो क्लिक पे किसी भी तरह का आप एनिमेशन करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, कि यहां पे गया तो हाइड, यहां पे गया तो शो। ये देखें, ऐसा आप करवाना चाहें तो इजीली करवा सकते हैं। आप चाहते हैं ये काम खुद ब खुद मल्टीपल टाइम होता जाए, तो अब आपको मैंने ये चीज ऐड करके दिखाई है कि आपने ये वाला काम करना है, क्लास को ऐड करना है, क्लास को रिमूव करना है। ठीक है, मैं बस इतना ही करवाऊंगा आपको, मुश्किल ना हो जाए। आपने दो काम करने हैं, क्लास लिस्ट को देखना है और एक आपने कि क्लास कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दें उसको, रिव्यू देंगी आप तो फिर आपको रिव्यू मिलेगा ना। ठीक है, यहां पर आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिख देना उसके साथ, 5 स्टार दें इसको। ठीक है, तो हम चाहते हैं, ये देखें, इस तरह का डिफरेंट वर्किंग करवाना तो आप करवा सकते हैं। मैं आपको जो सिनेरियो देने वाला हूं अभी असाइनमेंट का, क्लास को ऐड करना, क्लास को रिमूव करना, वो क्या असाइनमेंट है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, दूसरा काम, एक और काम हम कर सकते हैं कि हम चलें अभी इतना ही रखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो दे के दिखा दूं कि क्या आपने करके लाना है। आप यहां पर भी देख रहे हैं ना, ये एक्शन शो हुआ, ये हाइट, ये शो, ये हाइट, ये खत्म किया, वो देखो खत्म हो गया, फिर किया तो वो आपका शो हो जाता। तो ये जावा इसके जरिए ही होता है आपका। ठीक है, ये तो चले डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है ना, हम वेब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेब के जरिए देखिए, क्लिक किया तो वो नीचे ओपन हो गया, क्लिक किया तो वो हाइड हो गया, इस तरह की चीजें। तो मैं आपको कोई सिनेरियो देना चाहता हूँ यहाँ पर, जो सिनेरियो आप बना के लाओ। मैं चाहता हूँ, चले असाइनमेंट में आपको बताऊंगा सोच के, अगर ऐड क्लास की समझ नहीं आई तो आप बताएं मुझे, असाइनमेंट में आपको सोच के बताऊंगा। ठीक है, कि असाइनमेंट इसको क्या देना है, आप लोगों को क्या देना है, थोड़ा सा वो मतलब लॉजिकल होगा असाइनमेंट आपका ना। हमने ऐड क्लास रिमूव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऐड क्लास करना, रिमूव क्लास करना। इसमें आप बहुत सारी सीएसएस को आप अप्लाई करवा सकते हो, जो काम सीएसएस में कर सकते हो वो इस पे आप क्लिक पे करवा सकते हो। ठीक है, आपका जो काम है अभी आपने क्या करना है, अभी जो प्रैक्टिस में आपने करना है, आपने मुझे एक ही क्लिक पे एलिमेंट को मूव करवाना है, लेफ्ट से राइट, इधर से नीचे, इधर से वापस, इधर से फिर ऊपर। एक क्लिक किया आपने, एलिमेंट इधर जाए, फिर एलिमेंट उधर जाए, वो सारे काम आपने करवाने हैं। चलें, वो भी आपसे नहीं हो पाएगा, उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। क्या सिनेरियो दिया जाए, मेरे सामने तो कुछ सिनेरियो भी नहीं मेरे माइंड में आ रहा है। मैं देखता हूँ अपने पुराने लेक्चर्स में से।
सॉरी पुरानी अपने इसमें से कि इसमें क्या क्या है, इसमें दिया जाए मैं देखता हूँ यहाँ। कल आपको लोडिंग वाला बताऊंगा, लोडिंग कैसे ये होती है, सारी ये चीजें, किसी भी चीज को बार बार कैसे एनिमेट करते हैं, ये पिक्चर्स कैसे चेंज होंगी, ये आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आपको क्या दिया जाए, मेरे माइंड में तो कोई चीज आ ही नहीं रही। एक काम किया जा सकता है, अच्छा अच्छा, इस पे क्लिक करूं, इस पे क्लिक करूं, ये एलिमेंट चल के इधर चला जाए और वो एलिमेंट चल के इधर आ जाए। एक डिजाइन बनाए, डब्बे 4 बनाए, क्लिक करूं, ये डब्बा चल के उधर चला जाए, वो डब्बा चल के इधर वापस आ जाए। ये आपने वीडियो बना के भेजना है मुझे, ठीक है। इस तरह के 4 बॉक्स लगाने, 2 डब्बे अपने जगह चेंज करें, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जगह चेंज करें एनिमेट करके। इस पे क्लिक करें, वो उसकी जगह पे चला जाए एनिमेट करके, और वो इसकी जगह पे आ जाए, पता चले कि हाँ भाई इन्होंने जगह चेंज किया है। नहीं तो एक काम करें, आपको मैं वीडियो देखूं, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल रहा हूं। असाइनमेंट आपका क्या है, आपका असाइनमेंट, अच्छा आपका असाइनमेंट ये है कि आपने ये 4 बॉक्सेस बनाने हैं। इसमें लिख दीजिएगा बॉक्स 1, इसमें लिख दीजिएगा बॉक्स 2, इसमें लिख दीजिएगा बॉक्स 3, इसमें लिख दीजिएगा बॉक्स 4। ये 4 आपने बॉक्सेस बनाने हैं। आपने किया इस बॉक्स पे क्लिक, तो ये जगह चेंज करे तीसरे के साथ, ठीक हो गया। इस पे क्लिक किया, ये इसके साथ जगह रिप्लेस करे अपनी, ये बीच में ऐसे ही रहे। जब आप इस पे क्लिक करें तो ये अपने इसके साथ जगह चेंज करे, बीच में वैसे ही रहे। जब आपने, बस 2 काम ये कर दीजिएगा, ठीक है। या जब इसके साथ, मतलब इसमें एनिमेट जरूर करना चाहिए। दो दो पे आपको मैं बता रहा हूं, सिर्फ 2 पे आपने क्या करना है, इस पे करूं तो अपने से तीसरे के साथ जगह चेंज करे, इस पे क्लिक